एचएस के तमाम तुलबा व तुलबात को मेरा सलाम। हिस्ट्री इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है, खुशामदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि 2017 में जो भी सवालात आए थे सब्जेक्ट हिस्ट्री, उन तमाम सवालातों को MCQ, SAQ को सवालातों को हल करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर साल कॉमन सवालात आते रहते हैं, प्रीवियस ईयर से सवालात आते रहते हैं। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलिए, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो पार्ट बी में जो सवाल थे, पहला जो सवाल है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर आउट ऑफ द ऑप्शन गिवन ईच क्वेश्चन। पहला सवाल, द वर्ड माइथ कम्स फ्रॉम माइथियस विच इज ए ग्रीक वर्ड या रोमन वर्ड या लैटिन वर्ड या जर्मन वर्ड। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एक ग्रीक वर्ड है। 2 नंबर सवाल, जीवनोरे झालसागार इज द ऑटोबायोग्राफी। जीवनोरे झालसागार किसका ऑटोबायोग्राफी है? दक्षिण रंजन बासु, मणिकुंतला सेन, नारायण सैनियाल या मन्ना देव। तो सही जवाब है ऑप्शन मन्ना देव। मन्ना देव जो थे एक इंडियन सिंगर थे, बंगाली रिटन थे, ठीक है। स्टेज पर इनका नाम था प्रबोध चंद्र देव, इनका पूरा नाम। अगला सवाल 3 नंबर जो है, द पॉलिसी बाय विच पावरफुल नेशन एस्टेब्लिश देयर hegemony ओवर द अदर कंट्री इज कॉल्ड। इंपीरियलिज्म, ह्यूमनिज्म, मेट्रोलिज्म, नेशनलिज्म। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर इंपीरियलिज्म। नेक्स्ट जो सवाल है, द टर्म न्यू वर्ल्ड वाज फर्स्ट यूज बाय कोलंबस, अमेरिगो सपोची, एडम स्मिथ, सर वेल्टर रिलीज। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिगो सपोची। न्यू वर्ल्ड फर्स्ट यूज किए थे उन्होंने। अगला सवाल, द फोर्ट विलियम कॉलेज वाज इस्टेब्लिश इन 1780, 1818, 1800 या 1849। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद रखी गई थी। 10 जुलाई 1800 ईस्वी में कायम किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली, और फोर्ट विलियम कॉलेज जो है कलकत्ता में है। नेक्स्ट, कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है। तो टीपू सुल्तान जो थे मिलेगा, टीपू सुल्तान ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, और रंजीत सिंह जो है ट्रीटी ऑफ अमृतसर होगा। मीर कासिम है बैटल ऑफ बक्सर होगा, और लॉर्ड डलहौजी है बैटल ऑफ जलियांवाला। तो ऑप्शन में देखते हैं, जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। हर एग्जाम में ऐसा 2 क्वेश्चन जरूर गिरेगा, तो प्रैक्टिस करके जाना बेहतर होगा। मैच करना है, ये भी सवाल मैच करना है। ट्रीटी ऑफ बॉग्यू ये 1843 में हुआ था। ट्रीटी ऑफ टंस्टेंस ये ऑप्शन डी में दूसरी पेज में हम दिखा देंगे। 1800, इसका ऑप्शन डी में जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 2 का होगा। और कन्वेंशन ऑफ पीक, कन्वेंशन ऑफ पीक 1860 में होगा, और जो 4 ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 में होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। नेक्स्ट जो सवाल है 8 नंबर, हु वाज द रिफर टू एज द विद्यासागर ऑफ द साउथ। विद्यासागर ऑफ द साउथ किनको रिफर किया जाता है? वीरसिंगरम पंटालू, विश्वनाथम सत्यारम, यशर नारायण गुरु, उन्नय लक्ष्मी नारायण। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, अगला सवाल, हु फाउंडेड क्यूमिंटिंग, चाउ इन लाई, सन याट सेन, चिंग काई शेक या माओ संग। तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सन याट सेन। 1919 ईस्वी में इसकी बुनियाद रखी गई थी। ये चाइना में है। 10 नंबर जो सवाल है, द हिंदू पाइनियर वाज पब्लिश बाय। हिंदू पाइनियर के पब्लिश किसके जरिए रखा गया था? यंग बंगाल,
या प्रार्थना समाज या आर्य समाज या ब्रह्मो समाज? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर यंग बंगाल। 11 नंबर सवाल, द लखनऊ पैक्ट वाज साइन इन 1916, 1919, 1906 और 1909? तो ऑप्शन नंबर ए होगा 1916 ईस्वी में लखनऊ पैक्ट हुई थी। किसके दरमियान? इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान में हुई थी। अगला सवाल, हु लीड द टेम्पल इंट्रोई मूवमेंट बाई एट वाइकम? डॉक्टर अंबेडकर, ए के गोपालम, ज्योतिबा फूले, के पी केसावा मीनन? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, के पी केसावा मीनन। 1924 ईस्वी में इसकी लीड की गई थी। कहाँ पर? केरला में की गया था। अगला सवाल, हु गिव लीडरशिप टू द बरदौली सत्याग्रह? बरदौली सत्याग्रह के लीडरशिप कौन थे? राजकुमार शुक्ला, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, कल्याणी मेहता? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वल्लभ भाई पटेल। 1928 ईस्वी में। कहाँ पर? गुजरात में। नेक्स्ट सवाल जो है, हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ क्रिप मिशन टू इंडिया? वेस्टर्न चर्चिल, लैंगलिंग या कैलमेट एटली या स्टॉप क्रिप्स? वेस्टर्न चर्चिल होगा 1942। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट सवाल, व्हाट वेयर द पुअर फार्मर ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात नॉन एज? हरिजन या कुनबी या पेटीडार या बगदार? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल जो है, वेयर वाज द आज़ाद हिंद फौज गवर्नमेंट सेटअप? टोक्यो में, बैंकॉक में या रंगून में या सिंगोन में? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर में आज़ाद हिंद गवर्नमेंट सेटअप किया गया था। तो सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज गवर्नमेंट सेटअप किया गया था 1943 ईस्वी। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को किसके जरिए? एस.सी. बोस, सुभाष चंद्र बोस के जरिए। नेक्स्ट जो सवाल है, व्हेन वाज द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन? कब हुआ था? 1948, 1949, 1950, 1951? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, द प्राइम मूवर ऑफ द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वाज? जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टिटो या डॉक्टर सुकार्नो या गैम्बल एम नसीर? तो ऑप्शन नंबर ए होगा जवाहरलाल नेहरू, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के प्राइमर। अगला सवाल, व्हेन डिड द फर्स्ट गोल्फ वार टेक प्लेस? 1990, 1995, 2000 या 2003? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल, हु वाज द विक्टोरियस एट देन बेन फू? वियतनाम या फ्रांस या यूएसए या कंबोडिया? देन बेन फू जो हुआ था 1954 ईस्वी में हुआ था। 1954 ईस्वी में देन बेन फू हुआ था। इसमें जो जीत हुई थी वियतनाम की जीत हुई थी। नेक्स्ट सवाल, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? Who was the Prime Minister of the Pakistan at the time of liberation movement of Bangladesh? एम.एच. जिन्नाह, जे.ए. भुट्टो, याह खान या अयूब खान? याह खान, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल, व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया फॉर्म? प्लानिंग कमीशन ऑप्शन नंबर 1950, 1951, 1952, 1953? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1950 में हुई थी। 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था, जिसके चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के जवाहरलाल नेहरू थे। इसकी बुनियाद डाले थे। नेक्स्ट, हुज ब्रांड चाइल्ड वाज सार्क? किंग बिंद्रा, इंदिरा गांधी, मोरोजा देसाई, जियाउर रहमान? तो सही जवाब है जियाउर रहमान। ये बांग्लादेश के प्रेसिडेंट थे जियाउर रहमान। सार्क की बुनियाद 1985 ईस्वी में रखी गई थी ढाका के काठमांडू में, जिसके मेंबर है 8। अगला सवाल, विथ हुम वुड यू एसोसिएटेड द कंसेप्ट ऑफ गाइडेड डेमोक्रेसी? तो नेहरू या हुचिमी या सुकार्नो या सुकार्तो? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सुकार्नो। नेक्स्ट जो है, एसएक्यू में जो सवाल आए थे उन सवालों को देखेंगे।
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द ब्राइटली अल्टरनेटिव आर द बी नोटेड। व्हाट इज द फिनांस कैपिटल? फिनांस कैपिटल क्या है? मालियाती सरमाया से मुराद वह बड़ा सरमाया है जिसकी मदद से कोई सनती घराना या सरमाया बड़ी सल्तनत कायम हो सके, उसे हम लोग कहते हैं फिनांस कैपिटल। 2 नंबर सवाल, व्हाट इज मीन बाई वाइट मैन बर्डन? आमतौर पर यूरोप के सफ़ेद फार्म खुद को अफ्रीका और एशिया के गैर सफ़ेद फार्म बासिंदों के मुकाबले में बढ़तर समझते हैं। वह खुद को तरक्की याफ्ता और दूसरों को गैर तरक्की याफ्ता तस्वर करते हुए इनको मजहब बनाने की कोशिश करते, इसी कोशिश को वाइट मैन बर्डन कहते हैं। 3 नंबर जो सवाल था एसएक्यू में, हु प्रोपोनेटेड द थ्योरी ऑफ सोशल डार्विनिज्म? हार्बर्ट स्पेंसर ने इस थ्योरी की ऐलान किया था। अगला सवाल, व्हेन वाज द लास्ट चार्टर एक्ट पास? लास्ट चार्टर एक्ट पास जो हुआ था 1853 में पास हुआ था। नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई प्लासी प्लंडर? प्लासी प्लंडर क्या था? प्लासी के जंग के बाद अंग्रेजों ने बंगाल की सारी दौलत लूट कर बंगाल की मासियत तबाह कर दी। इसी को प्लासी की गारतरगी कहते हैं, यानी प्लासी प्लंडर कहते हैं। अगला जो सवाल है, बाई विच एक्ट वाज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता इस्टेब्लिश? सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता इस्टेब्लिश किस एक्ट के तहत कायम किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पास किया गया था। इसको पूरा तरह से 1774 के जरिए कोलकाता सुप्रीम कोर्ट के अमल में लाया गया था। नेक्स्ट, व्हेन एंड वेयर डिड द टाइपिंग रिवोल्यूशन टेक प्लेस? कब और कहां पर टाइपिंग रिवोल्यूशन हुआ था? टाइपिंग की बगावत चीन में हुई थी 1950 से लेकर 1864 के दरमियान में। नेक्स्ट, व्हाट वाज द 100 डे रिफॉर्म? चीन में 11 जून से 21 सितंबर 1898 के दरमियान कौमी तहजीब, सियासी, तालीमी इस्लाहत की गई थी, जिसको हम 100 डेज रिफॉर्म कहते हैं। अगला सवाल जो है, व्हेन वाज द हिंदू विडो रीमैरेज एक्ट पास? 9 नंबर जो सवाल है, हिंदू रीमैरेज एक्ट पास जो है 1856 में हिंदू विवाहों की शादी का एक्ट पास किया गया था। व्हाट इज मीन बाय द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी? लॉर्ड मकौली ने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन पेश किया था, जिसके मुताबिक मुल्क के सिर्फ आला तबके को तालीम याफ्ता बनाया जाए, फिर इनके जरिया मुल्क के तमाम आवाम तक तालीमी की रोशनी फैलाएगी। इस तरह से मुल्क का हर तबका इससे फ़ायदा हासिल करेगा। नेक्स्ट जो सवाल है, हु वेयर नॉन एज यंग बंगाल? यंग बंगाल किन लोगों को कहा जाता है? HLV डोरेजियो के हुक्म पर चलने वालों को यंग बंगाल कहा जाता है। ये तालबा इल्मों के ग्रुप से बनी हुई थी। कृष्णा मोहन बनर्जी, राम गोपाल गोस्वामी, राम गोपाल घोष और राधा नाथ सिकंदर वगैरह यंग बंगाल के शुमार किए गए थे। नेक्स्ट, हु आर द नॉन एज द इंडेंचर लेबर? एक निजाम है जिसके तहत बंधुआ मजदूर को निजात मिली थी। इस मजदूरों को शुगर, सूती, कपड़े, चाय और बागात और रेल की तामीरी में शामिल कर लिया गया था। इसको हम लोग इंडेंटर लेबर कहते हैं। अगला सवाल, हाउ मेनी लेबर लीडर वेयर एक्यूअर्ड इन द मेरठ कंस्पिरेसी केस? मेरठ साजिश केस में 31 मजदूर लीडरान माखूज किए गए थे और इसकी गिरफ्तारी का अमल में लाई गई थी। अगला सवाल, हु इंट्रोड्यूस द कम्युनल अवार्ड? बरतानिया के वजीर आजम रामसे मैकडोनल्ड ने 1932 में कम्युनल अवार्ड का मुतारिफ करवाया था, अनाउंसमेंट करवाया था। 15 नंबर जो सवाल था, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मुस्लिम लीग लाहौर सेशन? मुस्लिम लीग के लाहौर सेशन की अहमियत इसलिए है कि इस सेशन में मुसलमानों के लिए एक इलादा मुल्क पाकिस्तान की तजवीज़ पास की गई थी। नेक्स्ट सवाल, व्हेन वाज द लिंगलिंगट्यू प्रपोजल्स या अगस्त ऑफर अनाउंसमेंट किया गया था? यह तजवीज़ 8 अगस्त 1940 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट, व्हाट वाज द गांधीज रिस्पॉन्स टू द प्रपोजल ऑफ द क्रिप्स मिशन? क्रिप मिशन तजवीज़ को महात्मा गांधी ने एक बेकार बैंक के पोस्ट डिटेक्ट चेक करार दिया था। अगला सवाल, अंडर हुज लीडरशिप वाज द झांसी रेजिमेंट फॉर्म? झांसी रेजिमेंट जो है रिफॉर्म किया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सरबराही में
झांसी रेजिमेंट का आगाज किया गया था? व्हाट इज मीन बाय बर्लिन ब्लॉक? 24 जून को सोवियत यूनियन के मगरिबी बर्लिन के रेलवे, सुरखी और आबी रास्ते के सिलसिले मुनक़ता कर दिए गए थे। इसी को बर्लिन नाकाबंदी कहते हैं। नेक्स्ट, हु वाज द बेंगालिन? बेंगालिन सोवियत यूनियन के सदर थे। अगला सवाल, हु वाज द फेडरल कैस्ट्रो? फेडरल कैस्ट्रो क्यूबा के सदर थे, प्रेसिडेंट ऑफ क्यूबा। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडोनेशिया? सुकार्नो थे। इंडोनेशिया के पहला वजीर आजम सुकार्नो थे। अगला सवाल, व्हेन वाज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इंडिपेंडेंट? आज़ाद हिंद का पहला जनरल इलेक्शन 1951 से लेकर 1952 में मुनक़िद किया गया था। नेक्स्ट, इन विच कंट्री वाज द अपार्थीड परवेलेंट? तो साउथ अफ्रीका इसका जवाब होगा।